मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी माँ काली अंधकार से बचाने आई हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। बेटा, क्या तुझे पता है बुराई हमें खींचती क्यों है और अच्छाई भारी क्यों लगती है? जो बातें आत्मा को शुद्ध बनाए उनके लिए मन तैयार क्यों नहीं होता? तो सुन, इस प्रश्न का उत्तर तुझे तब मिलेगा जब तू यह समझेगा कि जिस संसार में तू सांस ले रहा है उसकी रचना प्रेम से नहीं, एक भ्रम से शुरू हुई थी। तेरा जन्म किसी उजाले में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां हर दिशा से खिंचाव था। खिंचाव इंद्रियों की ओर, सुखों की ओर, अहंकार की ओर। मैं चाहती हूँ कि तू जान, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे रावण ने ब्रह्मा को कंपा दिया, जिससे हनुमान ने पर्वत उड़ा दिया, जिससे अर्जुन ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। पर वही शक्ति अगर दिशा से भटक जाए तो वही अर्जुन शस्त्र छोड़ देता है, वही रावण तपस्वी से राक्षस बन जाता है, वही हनुमान स्वयं को वानर समझने लगता है। तू जो यह सोचता है कि बुराई में आकर्षण है, तो सुन, बुराई में आकर्षण नहीं, तेरे भीतर एक अधूरी तृप्ति है जो उसे आकर्षक बना देती है। जिस दिन तू संपूर्ण हो जाएगा उस दिन बुराई तुझे छू नहीं पाएगी। सबसे पहले उत्पत्ति हुई काम की, इच्छा की, जिसका वर्णन स्वयं वेदों ने किया है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी इच्छा थी कुछ बनने की, कुछ जानने की, कुछ पाने की, और वही इच्छा तेरे भीतर भी है। पर वह इच्छा दुराहे छू सकती थी, एक जो आत्मा की ओर जाती है और दूसरी जो अहंकार की ओर। और आज तू जिस मार्ग पर खड़ा है उस पर तेरे कदम तेरी आत्मा नहीं, तेरे भोग, तेरी तुलना, तेरे लोभ ने बढ़ाए हैं। तू सोचता है कि पाप तो बस एक छोटी सी भूल है, पर क्या तुझे पता है भूल वही होती है जो एक बार हो, जब तू जानता है कि कुछ गलत है फिर भी करता है। वो भूल नहीं होती, वो एक मौन समझौता होता है तेरे और तेरे वतन के बीच। तू जानता है कि वो रिश्ता तुझे तोड़ रहा है, तू फिर भी उसमें बंधा है। तू जानता है कि वो विचार तुझे रातों को सोने नहीं देता, फिर भी तू उसे सीने से लगाए रखता है। यह तेरा दोष नहीं है, यह उस बुद्धि का परिणाम है जिसे तूने कभी चुप करवा दिया था, जिसे तूने मार दिया था ताकि तुझे तात्कालिक सुख मिल जाए। तेरे अंदर दो स्वर चलते हैं, एक कहता है रुक जा, दूसरा कहता है अभी मौका है कर ले। एक कहता है यह गलत है, दूसरा कहता है सब करते हैं मैं भी कर लूं। एक तुझे उठाना चाहता है, दूसरा तुझे गिराकर देखना चाहता है कि तू कितना नीचे जा सकता है। और तेरी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तू जानता है कि कौन सही है, फिर भी तू चुनता है गलत को। क्यों? क्योंकि तुझे उसका स्वाद चाहिए, उसका थ्रिल चाहिए, तुझे वो तात्कालिक उत्तेजना चाहिए जो तुझे सत्य नहीं दे सकता। सत्य धैर्य मांगता है, पाप तुरंत फल देता है, और तू वही है जो बीज डालते ही फल चाहता है, जिसे इंतजार नहीं आता। तू सोचता है कल से सुधार जाऊंगा, पर कल कभी आता नहीं, क्योंकि बुराई के पास तुझसे कहने के लिए हर दिन कुछ नया है। वो तुझे उगने नहीं देती, वो तुझे नोवेल्टी देती है। हर दिन एक नया कारण, हर दिन एक नया बहाना, और अच्छाई वो सादा है, वो भीतर की ओर ले जाती है। वो तुझे तुझसे ही मिलाती है और तू खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि जब तू अपने भीतर जाएगा तो तुझे उन सारे कर्मों का सामना करना पड़ेगा जो तूने दबा दिए हैं, छुपा दिए हैं या हंसी में टाल दिए हैं। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ जो सबसे कटु है पर सबसे सत्य भी। तू पाप को इसलिए नहीं करता क्योंकि तू मजबूर है, तू करता है क्योंकि तू उसे पसंद करता है। और जब तक तू उसे पसंद करता रहेगा तब तक कोई देवी, कोई गुरु, कोई वेद तुझे नहीं बदल सकते। तू चाहे जितने जाप कर ले, तू चाहे कितनी कथा सुन ले, तू चाहे कितनी बार गंगा में डुबकी लगा ले, अगर तेरा मन उसी आकर्षण में डूबा है तो तुझे मैं भी खींच नहीं सकती। पर एक बात और है, जिस दिन तू सच्चे अर्थों में थक जाएगा, जिस दिन वो स्वाद भी तुझे जहर जैसा लगेगा, जिस दिन तू कहेगा बस कर अब और नहीं, क्या तू तैयार है? उस स्वर को सुनने के लिए बहुत सुंदर निर्णय लिया है तूने, क्योंकि जो आत्मा यह स्वीकार कर ले कि वह गिर चुकी है, वही आत्मा उठने की पात्र होती है। अब मैं तुझे उस रहस्य में ले चलती हूँ जिसे जानकर तू न केवल बुराई की असली जड़ समझेगा, बल्कि यह भी पहचान पाएगा कि तेरे ही जैसे लोगों ने कैसे देवता बनकर इतिहास रच दिया और तेरे जैसे ही लोगों ने खुद को राक्षसों की गहराई में फेंक दिया। तो अब सुन, रावण को क्या तू पापी समझता है? क्या तू सोचता है कि वह बस एक हवस से भरा हुआ राक्षस था? नहीं, रावण एक ब्रह्म ज्ञानी था। उसने वेदों का अध्ययन किया था, उसने तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, गायत्री मंत्र के उच्चारण से आकाश को हिला दिया,
उसके पास शक्तियां थी, सिद्धियां थी, उसके पास समय से पहले जानने की क्षमता थी। तो फिर तू ये सोच कि वह गिरा क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर आत्मा की सेवा में ना हो तो वह अहंकार की दासता में चला जाता है, और अहंकार ही वह द्वार है जहां से बुराई तेरे भीतर प्रवेश करती है, तेरे विचारों को चुप करवाती है और तुझे ऐसा दिखाती है जैसे तू सबसे ऊपर, सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली है। वही अहंकार तूने तब भी पाला जब तूने कहा मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं कर सकता हूँ। वही अहंकार तब भी बोला जब तूने कहा मैं जितना बुद्धिमान हूं मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और यही रावण का पतन था। उसने सोचा मुझे सब है, कर्म से क्या होगा, मैं तो अपने ज्ञान से ही मोक्ष पा जाऊंगा। लेकिन सत्य यह है, ज्ञान तब तक भार है जब तक वो विनम्रता में नहीं डूबा। और तू आज उसी मार्ग पर खड़ा है जहां रावण खड़ा था। तू सोचता है कि तुझे सब पता है, किसे मैसेज करना है, क्या बोलना है, कैसे चीजों को छुपाना है, कैसे पाप को जस्टिफाई करना है। पर क्या तू जानता है तेरे हर जस्टिफाई किए गए पाप तेरे भीतर के रावण को और बड़ा कर रहे हैं। तू रावण नहीं है, पर तेरी हर छोटी आत्म धोखा देने वाली आदत तुझे उस रास्ते पर डाल चुकी है। अब समझ तेरे मन का स्वरूप क्या है। मन वो द्वार है जिसे तूने कभी साफ नहीं किया। वहां हर दिन नए विचार आते हैं, कुछ प्रकाश से भरे होते हैं, कुछ अंधकार से सने हुए। जब तू एक गलत विचार को थोड़ी देर बैठने देता है तो वह वहीं बस जाता है। जब तू उस विचार को छूता है तो वह तेरी नसों में बहने लगता है। तू समझ कि बुराई में आकर्षण क्यों है? क्योंकि बुराई तुझसे कुछ मांगती नहीं, वो तुझे देती है। अच्छाई तुझसे तप, त्याग, संयम, विवेक मांगती है। बुराई कहती है आजा बस महसूस कर। अच्छाई कहती है रुक जा, सोच और फिर चुन। और तू वही है जो सोचने से डरता है, जो गहराई से भागता है, जो तुरंत फल चाहता है, तुरंत एहसास, तुरंत वैलिडेशन, तुरंत भावनात्मक भूख मिटाने का उपाय। क्या तू जानता है तेरे जैसे ही थे वे लोग जिन्होंने पतन की राह चुनी और फिर कभी लौट नहीं पाए। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंतिम क्षण में रुक कर कहा अब बहुत हुआ, और वो उठे, इतना उठे कि युगों ने उनका नाम झप लिया। वाल्मीकि एक डाकू था, किसी तपस्वी ने उसे नहीं उठाया, उसके अंदर के क्षण ने उसे उठा लिया। अंगुलीमाल 100 से अधिक हत्या कर चुका था, पर बुद्ध के एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया। तू क्या समझता है, तू इनसे बड़ा पापी है? नहीं, पर अगर तू आज भी झकझोर ना सके अपने आप को तो जान ले तू गिर नहीं रहा, तू खुद को गिरने दे रहा है। अब तेरे अंदर एक आवाज उठेगी, वो बोलेगी अरे ये सब तो प्रवचन है, थोड़ी देर बाद सब वैसे ही हो जाएगा। वो आवाज तेरी नहीं है, वो उसी बुराई की है जो तुझे बांधे रखना चाहती है। पर इस बार मैं चाहती हूँ कि तू उस आवाज को चुप कर दे, अपने भीतर खड़ा हो, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। पर मैं सिर्फ उन्हें उठाती हूँ जो स्वयं उठने की इच्छा रखते हैं। तू अब यहाँ तक आ गया है, अब पीछे मत जा। तेरे जैसे बहुत लोग आए जिन्होंने प्रवचन सुना मुड़ गए, फिर उसी बुराई में गिर गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि सिर्फ जानना काफी है। पर मैं तुझसे कहती हूँ जानना कुछ नहीं, करना ही सब कुछ है। क्या तू तैयार है उस राह पर चलने के लिए जहाँ पहले हर दिन कठिन होगा पर फिर एक दिन तू मुक्त हो जाएगा? क्या तू तैयार है उस शांति को छूने के लिए जो अब तक तूने सिर्फ दूसरों के चेहरे पर देखी है?